क्लास 10th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 है लाइफ प्रोसेस, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। हम कहेंगे कि यह लाइफ प्रोसेस में कि जो इंट्रोडक्शन के बारे में, तो कहेंगे कि लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट में जैसे कि उसमें एक्सक्रीशन की अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे कि यह एक्सक्रीशन यानी यह एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव्ड आउट रिलीज आउट कराने का काम करेंगे, और यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट्स भी कहलाएंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पेयर के फॉर्म में किडनी होते हैं, यूरेटर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं और यूरेथ्रा प्रेजेंट होते हैं, जो हम लोगों के बॉडी से बाई प्रोडक्ट को यानी बाई प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म का होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट भी कहलाते हैं, उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन की सहायता से रिमूव आउट करने का काम करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो यूजुअली टॉक्सिक भी होते हैं, और हमारे बॉडी से अगर इस तरह की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव नहीं करेंगे तो टॉक्सिसिटी का रेट हम लोगों के बॉडी में हाई हो जाएगा, और यह फाइनली रूप में डेथ का भी कॉजल एजेंट बनेंगे। हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का इंक्रीज करना या फिर हम लोगों के बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा रेज करना भी। तो हम कहेंगे कि एक्सक्रीशन जो खुद में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके दौरान हम लोग अपने बॉडी से एक्सक्रीटरी ऑर्गन की सहायता से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव आउट कराने का काम करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है इरिटेबिलिटी। प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे इस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और हम कहेंगे इन सभी में जो एक रिस्पॉन्ड होता है अपने बॉडी के एडेप्टिबिलिटी के बेसिस पे हमारे इस इन्वायरमेंट में चेंज करा लेने का। मीन्स दैट कहेंगे कि यह इन्वायरमेंट जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट और उसमें प्रेजेंट रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीटली एडेप्टिबिलिटी के बेसिस पे अपने आप को चेंजेबल करते हैं। और हम कह सकते हैं इसके अलावा जो फिजियोलॉजी के बारे में, ग्रीक वर्ड से फिजियोलॉजी जो बना है, दो ग्रीक वर्ड से, एक है फिजिक, और फिजिक्स का मतलब होता है कि नेचर, जबकि दूसरा जो है वह है लोगस, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब कहेंगे कि फिजियोलॉजी जो बायोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को और बॉडी के फंक्शंस का स्टडी करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हम लोगों का है न्यूट्रिशन, और हम कहेंगे कि न्यूट्रिशन जो फूड मटेरियल्स भी कहलाते हैं, यानी न्यूट्रिशन को हम लोग यानी लिविंग बींग्स जो अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को यानी फूड मटेरियल्स के रूप में जो न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं, जो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो हमारे न्यूट्रिशन को अपटेक करने में इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करने का काम करते हैं, और उस तरह के अपटेक फूड और मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन जो होता है वह हम लोगों के बॉडी में होते हैं, जिससे वो हम लोगों के बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के अपेरेंट वर्क को परफॉर्म कराने में एज ए इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करने का काम करते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे कि फूड मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन हमारे लिविंग बींग्स में होना और बॉडी का प्रॉपर रूप में इस फूड मटेरियल्स के अपटेक करने के बाद में परफॉर्म किया जाना हमारे न्यूट्रिशन के एक बेसिक फीचर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि यह न्यूट्रिशन जो 3 टाइप्स के होते हैं। हम लोग कोई भी जो फूड मटेरियल्स लेते हैं वह कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कहेंगे कि यह 3 टाइप्स फूड मटेरियल्स का जो अलग अलग न्यूट्रिशन के रूप में होते हैं। जो सबसे पहला जो हमारा एनर्जी फूड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट जो राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, पोटैटो हो गया, या फिर हम लिपिड मटेरियल्स में अगर हम बात करेंगे बटर का, घी का बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे बटर का या फिर घी का, या फिर हम बात करेंगे सोयाबीन ऑयल यानी रिफाइंड ऑयल का, या फिर हम बात करेंगे डालडा का, यह सभी हमारे फैट टाइप के मटेरियल्स यानी लिपिड टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं।
दूसरा जो फूड मटेरियल्स होते हैं वह बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल्स कहलाते हैं, जो बॉडी के बिल्डिंग और मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे कि प्रोटीन टाइप के मटेरियल्स जो बॉडी के रिपेयर और मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में कुछ कार्बोहाइड्रेट और कुछ मिनरल्स भी कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स आते हैं। यह प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स में जिसमें विटामिन्स और कुछ मिनरल्स आते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी बायोमॉलिक्यूल्स जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स लेते हैं तो यही हमारे विटामिन और मिनरल्स उसके साथ इन्वॉल्व होके हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का या फिर हमारे बॉडी को जो है सो एक प्रॉपर रेगुलेशन के रूप में इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे किसी भी प्रकार के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी को प्रोटेक्ट कराने में वाइटल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। यह न्यूट्रिशन जो हम लोग लेते हैं उसका मेनली इंपॉर्टेंस यह है कि हम लोगों के बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इसके अलावा बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होना या फिर बॉडी का रिपेयर होना या फिर मेंटेनेंस होना, यह सभी मेजर इंपॉर्टेंस के रूप में इन्वॉल्व होते हैं हमारे इस न्यूट्रिशन का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको एक बात बता दें कि स्कूल की तरफ से जो 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में जो डेट अलॉट हुआ है फेयर कॉपी चेक करने का, तो आप लोग को अभी तक जितने भी ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई हुए हैं तो सबसे पहले आप बायोलॉजी के कंटेंट जितने भी है उसको बायोलॉजी का एक फेयर कॉपी बना के, दूसरा है कि आप लोग चार्ट पेपर यानी A4 साइज का पेपर लेंगे और उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेवल्ड डायग्राम ड्रॉ करके उस पर अपना नाम, क्लास और मोबाइल नंबर नोट डाउन करके 10 से 15 जून के बीच में आप पेरेंट्स के द्वारा स्कूल पे अपने फेयर कॉपी और प्रोजेक्ट को सबमिट कराएं। देन आफ्टर फिर से वो आपके फेयर कॉपी चेक और रिमार्क्स के मिलने के बाद में फिर से आपके पेरेंट्स के द्वारा आपके पास में पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।